जो सालों से फरार है, पकड़ाया नहीं, 2 सप्ताह में पकड़ा जाएगा सर? अब यही ना स्थिति है। अब तो भई मैं कहूँगा कि बिहार में बहार है, आईपीएस फरार है। बिहार में बहार है, आईपीएस फरार है। मतलब बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, तो ये आईपीएस कैसे बोल रहे हैं नहीं सर? ठीक है, बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, आईपीएस फरार है। यही बिहार आईपीएस की फरार स्थिति हो गई है है। देखिए। जी, अब मैं दर्शकों को ये पूरा मामला बताता हूँ संक्षेप में। ये जो आदित्य कुमार हैं, जी, ये आईपीएस अधिकारी हैं, 2011 बैच के हैं, जी, बिहार कैडर के। जी, जी, और ये मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मेरठ के रहने वाले हैं। जी, तो 2-3 साल पहले ये गया के सीनियर एसपी के पद पर तैनात थे, जी, आदित्य कुमार। जी, जी, वहाँ पर इन पर कुछ भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, कुछ गंभीर आरोप भी लगे थे। जो इनके आईजी थे, उन्होंने भी इनके खिलाफ रिपोर्ट भेजी थी पुलिस जी, मुख्यालय को, गृह विभाग को, सबको। उसके बाद इन पर जो आरोप लगे, जहाँ तक मुझे जानकारी है, कुछ शराब माफिया से मिलीभगत के आरोप थे। जी, उसके बाद आदित्य कुमार पर एफआईआर हुआ, जी, प्राथमिकी हुई। जी, अब देखिए ये कितना बड़ा शातिर आदमी है आदित्य कुमार। अब समझिए। शातिर कैसे सर? वही वही मैं बताने जा रहा हूँ। जी, उसके बाद इस ये आदित्य कुमार का एक लंगोटिया यार है, अभिषेक अग्रवाल, जी, है ना? अभिषेक अग्रवाल से इसने उस समय जो डीजीपी थे बिहार के, जो जी, पुलिस महानिदेशक थे बिहार के, जी, संजीव सिंघल सर थे। जी, तो संजीव सिंघल सर को 1-2 बार नहीं, अभिषेक अग्रवाल ने 40 बार जी, फ़ोन किया। और 40 बार? 40 बार और फ़ोन करके ये कहा कि मैं पटना हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बोल रहा हूँ, जी, बताइए। मतलब दुस्साहस की हद हो गई, अच्छा, है ना? फर्जीवाड़ा कर रहा है और खुद को मतलब एक ठग जो बिहार का है, जी, वो जी, खुद को पटना हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बता रहा है। जी, और 40 बार उसने फ़ोन करके कहा और डीजीपी संजीव सिंघल सर पर इस बात का दबाव बनाया जी, कि आदित्य कुमार पर जो एफआईआर हुआ है, जो फाइल खुली है, जी, उस फाइल को बंद कर दिया जाए, उस केस को खत्म कर दिया जाए। जी, और हमारे संजीव सिंघल सर भी, अब मैं क्या कहूँ, मुझसे सीनियर हैं, ज़्यादा नहीं मुझे बोलना चाहिए। जी, लेकिन संजीव सिंघल सर को भी देख लीजिए कि उन्होंने उस फर्जी कॉल के आधार पर उस केस को खत्म कर दिया, वो फाइल बंद कर दी। जी, बताइए। बाद में जब इस पूरे मामले का भंडाफोड़ हुआ, तब अभिषेक अग्रवाल की गिरफ्तारी हुई, वो तो शायद आज की तारीख में भी जेल में है। जी, आदित्य कुमार जो है, ये फरार हो गया। हुँ, उसके बाद मतलब पुलिस ने इसके अलग-अलग ठिकानों पर छापेमारी भी की, जैसे मेरठ में जो इसका मतलब पुश्तैनी घर है, जी, उत्तर प्रदेश में, वहाँ भी पुलिस की टीम पहुँची। लेकिन ये पुलिस को लगातार, मतलब मुझे लगता है अब 1 डेढ़ साल से ऊपर हो गया होगा, ये लगातार मतलब पुलिस को चकमा देता रहा। हुँ, हुँ, उसके बाद अब क्या, जो लेटेस्ट जो इसमें अभी जो डेवलपमेंट हुआ है, वो ये है कि आदित्य कुमार ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई थी, जी, अग्रिम जमानत याचिका की। जी, एंटीसिपेटरी बेल जिसको इंग्लिश में कहते जी, हैं, जी, 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 कि अग्रिम जमानत याचिका की, मतलब यदि हुँ, वहाँ से अग्रिम जमानत मंजूर हो जाती है सुप्रीम कोर्ट से, जी, तो इसको फिर बिहार पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती। जी। लेकिन इसके पहले सर सिविल कोर्ट में भी आवेदन दिए थे जी, क्या जी, वो? जी, नेचुरल है कि जब सुप्रीम कोर्ट गया तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाना तो मुश्किल रहता है, वो तो जी, नीचे जी। से ही गया होगा। जी, जी। तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का भी 1-2 रोज़ पहले ये आया है, फैसला आया है, वहाँ 3 न्यायमूर्तियों का बेंच था जी, और तीनों न्यायमूर्तियों के बेंच ने इसकी ज़मानत याचिका खारिज कर दी जी, और कहा, इसको आदित्य कुमार को आदेश दिया कि आप 2 हफ्ता के अंदर जी, सरेंडर कीजिए, आत्मसमर्पण कीजिए, यानी कि 2 हफ्ते के अंदर आप जेल जाइए। जी, और सुप्रीम कोर्ट ने इसको बहुत गंभीरता से लिया कि भाई क्या मजाक है, हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बन के ये फ़ोन करवाता है। जी, तो सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट के भी जो रजिस्ट्रार होते हैं, उनसे भी इस पर एक रिपोर्ट माँगी है। जी, तो दर्शकों को मैं ये बताना चाहूँगा कि आज की तारीख में ये जो आदित्य कुमार है, आईपीएस 2011 बैच, हुँ, ये कानून की नज़र में मतलब भगोड़ा है, जी, फरार है। और देखिए इसमें एक और पहलू है, उस पर भी मैं कहूँगा जी। कि इसमें ये तो ख़ैर फँस गया आदित्य कुमार, और फँसना भी चाहिए, क्योंकि जब आप आईपीएस बन गए और आप नटवर लाल वाली हरकत कर रहे हैं, तो जी, आपको जेल यानी जाना, कानून को भी धोखा दिए आप। मतलब बहुत, देखिए ऐसे लोगों ने ही इस भारतीय पुलिस सेवा को बदनाम किया है ना। जी, जी, ऐसे लोग आईपीएस बन जाते हैं, जो एक प्रतिष्ठित सेवा है, उसमें आके आप इस तरह से मतलब फर्जीवाड़ा करते हैं, ठगी का हुँ, काम हुँ, करते हुँ। हैं, तो पूरे सेवा की छवि धूमिल होती जी, है। जी, लेकिन इसमें मैं एक ये भी बात बताऊँगा कि इसमें संजीव सिंघल सर के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। जी, लेकिन वो पलटू राम के करीबी हैं, मुख्यमंत्री के करीबी हैं, जी, तो उनको पलटू राम ने बचा लिया। जी, मुझे याद है कि उस समय भी जब संजीव सिंघल सर डीजीपी थे, तो मीडिया वालों ने मुख्यमंत्री से पूछा था कि क्या सिंघल साहब के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? तो पलटू राम ने कहा कि नहीं, नहीं, अब क्या करेंगे, अब तो वो रिटायर होने वाले हैं, वो बेचारे तो अब रिटायर करेंगे, जाने दीजिए उनको। जी, और ये कहकर पलटू राम पतली गली से निकल गए। जी, जी, और उसके बाद रिटायर करने के बाद 1-2 महीने बाद संजीव सिंघल सर को सिपाही भर्ती बोर्ड का
चेयरमैन बना दिया गया। आज की तारीख में वो सिपाही भर्ती बोर्ड के चेयरमैन हैं जी। और उसका पेपर भी लीक कर गया अभी जो परीक्षा हुई थी, तो जी, वहाँ भी जी। उनका कामकाज वैसा ही है। लेकिन वही है, यहाँ बिहार में सब राजनीति होती है। संजीव सिंघल साहब की भी उतनी ही गलती थी। उन्होंने उन्होंने क्यों केस बंद कर दिया? जी। क्या मान लीजिए 1 मिनट के लिए मान भी लिया जाए कि असली चीफ जस्टिस ने ही फ़ोन किया हो, तब भी आप क्यों केस बंद करेंगे? और कानून के लिए तो सब बराबर होते हैं, तो कोई वही फ़ोन कर दे तो समझ लीजिए कि अमीरों के लिए अलग कानून है, वही गरीबों बात के है लिए अलग वही बात है कानून है क्या? और ये बात देखिए कॉमन सेंस से भी समझना चाहिए ना कि पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को और कोई काम नहीं है कि 40 बार आपको फ़ोन लगाएगा। जी, तो ये बात तो संजीव सिंघल सर को समझना चाहिए। बिल्कुल। तो ये नहीं समझ रहे, इसका मतलब कि वो भी कहीं न कहीं इसमें शामिल थे आदित्य कुमार को बचाने में। अब किस तरह शामिल थे, क्यों शामिल थे, वो तो जाँच का विषय है। जी, जी। तो अब देखिए इसमें 2 बातें निकलती हैं, कायदे से तो संजीव सिंघल सर के साथ भी कार्रवाई होनी चाहिए थी, उनके खिलाफ भी। जी, जी। और दूसरी बात कि अब आदित्य कुमार की मुश्किलें तो बढ़ गई है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, तो सुप्रीम कोर्ट तो मतलब अगर ये नहीं सरेंडर करेंगे तो बिहार के डीजीपी को वहाँ बुला के खड़ा कर देगा कटघरे में, जी, जी। पर्सनल अपीयरेंस कर देगा कि जी, क्या जी। मज़ाक है, आप लोग क्यों नहीं पकड़ पा रहे हैं। जी, जी। तो जो कुछ हुआ है, अब आदित्य कुमार ने जैसा बोया है वैसा उसको काटना है और मैं क्या कहूँ? क्या लगता है सर कि सालों से जो फरार हैं, जो ईडी लगे हुए थे, सीबीआई लगे हुए थे, उसके बाद आर्थिक अपराध के यूई लगे हुए थे, इन लोगों से नहीं पकड़ाया, ये सिविल कोर्ट गए, हाई कोर्ट गए, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट गए, तो कहीं न कहीं इनको बेल लेने का या अग्रिम जमानत के लिए पुलिस इंतज़ार कर रही थी क्या? लग रहा है वैसा, लग रहा है वैसा। जैसे अभिषेक अग्रवाल को तो पकड़ने में बहुत फुर्ती दिखाई पुलिस ने। जी। अभिषेक अग्रवाल को तो तुरंत पुलिस ने पकड़ के डाल दिया। अब इसको नहीं पकड़ा जा रहा है, तो इसका तो यही ना संदेश जाएगा कि पुलिस वाले इससे मतलब पुलिस अधिकारी इससे मिले हुए हैं, जान के वो टाइम दे रहे हैं कि भाई जाओ, अग्रिम ज़मानत ले लो, जी, है ना? जी। तो ये तो बिल्कुल बिल्कुल विशुद्ध राजनैतिक चीज़ है। कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि आदित्य कुमार को राजनैतिक संरक्षण प्राप्त है। जी। सत्ता के गलियारों से उसकी पैरवी जा रही है कि भाई ज़्यादा मतलब इनको नहीं पकड़िए, इनको अग्रिम ज़मानत लेने का मौका दीजिए पूरा। 1 डेढ़ साल से ऐसे-ऐसे कोई भागे हुए हैं, ये तो मैं नहीं मान सकता कि पुलिस नहीं पकड़ पा रही है। जी, जी। तो जो भी हो रहा है बिहार में ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, इसलिए मैंने कहा कि बिहार में बहार है, आईपीएस फरार है। जी। चलिए, तो आप देख रहे थे लाइव मीडिया न्यूज़, आपने इतना कीमती समय दिया और इस वीडियो को देखा, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और इस वीडियो को जमकर शेयर कीजिए ताकि जो दोषी है उसे सज़ा मिले। अब सोच लीजिए कि आम आदमी का क्या हाल रहता होगा। एक आईपीएस के साथ इस तरह से हो रहा है कि अभी तक पकड़ाया नहीं है और आम आदमी को अगर थोड़ा-सा गलती करे तो तुरंत पुलिस जो है नोटिस चिपका करके और जेल के सलाखों के पीछे डाल देती है। धन्यवाद।